अस्सलामु अलैकुम। तमामी हजरात को रबीउन नूर का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। हज़ारों लोगों की फरमाइश पर जो बयान आप सुनने वाले हैं ना, हज़ारों लोगों की फरमाइश पर इस बयान को आप तमामी हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। अब इस बयान में है क्या? तो इस बयान में यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी कैसे हुई, उसके बाद हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर कैसे तशरीफ़ लाए, यानी हमारे नबी की पैदाइश कैसे हुई, और जब हमारे नबी दुनिया के अंदर तशरीफ़ ला रहे थे उस वक्त आपका नाफ किसने काटा, और सरकार की पैदाइश पर सुरमा जो है आंखों में किसने लगाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतना मुबारक किसने की। आज इंशाअल्लाह ताला शुरू से लेकर आखिर तक इस बयान को, इस वाक़े को सुन लें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि शायद कि आपने ऐसा वाक़या नहीं सुना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद साहब की शादी से लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक का ये वाक़या, आइए मुलाहिज़ा करते हैं इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला रामपुरी का ये वाक़या सुने इंशाअल्लाह ताला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ 18 बच्चे पैदा हुए। कितने? हुजूर के दादा है ना ये। अब 18 बच्चों में लड़की कितनी आई, लड़के कितने पैदा हुए? 12 लड़के 6 लड़कियां। यहां से इब्तदा है, तवज्जो करेंगे। 12 लड़के पैदा हुए, 6 लड़कियां पैदा हुई, और सबसे ज्यादा अल्लाह पाक ने हुस्नो जमाल अता किया उन 12 लड़कों के तो वो मेरे नबी के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला को अता किया। बच्चे सभी खूबसूरत थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो हुस्नो जमाल रब ने अता किया वो मेरे पैगंबर के वालिद को अता किया। अब पैदा तो मक्के में हुए, यहूदो नसारा मुशरिक काफिर ये प्रोग्राम बनाने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जो अब्दुल्ला नाम का लड़का पैदा हुआ है, लोगों ने जब देखा तो बड़ा हुस्न जमाल, बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन जमील, लोगों ने कहा कि इसको मिटाने की कोशिश की जाए। ये अब्दुल्ला तो है, लेकिन ये नूर अब्दुल्ला का नहीं। लोगों ने पूछा फिर किसका नूर है? कहा इसकी पेशानी में नूर मोहम्मद का है। सुभान अल्लाह, इसकी पेशानी में नूर मोहम्मद का है। पता चला कि साहब तुम्हें कैसे मालूम हो गया? तवज्जो करेंगे, तुम्हें कैसे मालूम हो गया? नबी मक्के में पैदा हुए, उजाला पूरी दुनिया में हो गया। रसूल मक्के में पैदा हुए, घर घर उजाला हो गया। हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए, पूरी दुनिया में शोहरा हो गया, पूरी दुनिया में प्रचार हो गया, पूरी दुनिया में यानी कि इनके शान के झंडे बुलंद हो गए। ये कैसा हो गया? तो आइए तारीख ये बताती है यहूदो नसारा को कैसे पता चला, यानी उनको मुशरिकों को कैसे मालूम हुआ। तो उन्होंने तौरात के अंदर पढ़ा था, ज़बूर के अंदर पढ़ा था, इंजील के अंदर पढ़ा था कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक अब्दुल्ला नाम का बच्चा पैदा होगा और उसको इतना हुस्न जमाल अल्लाह पाक अता फरमाएगा। अब्दुल्ला जिन रास्तों से गुजरेगा, जिन गलियों से गुजरता जाएगा, वो तमाम गली महकते जाएंगे, वो रास्ते दमकते जाएंगे, पत्थर पेड़ पौधे झुककर उस नबी की नूर की ताजीम करते जाएंगे और दुरूद व सलाम पढ़ते जाएंगे। ये अब्दुल्ला का नूर नहीं बल्कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। दुनिया में आना नहीं चाहिए, वो आ गया नूर। शादी करेगा, जब शादी करेगा तो हमारी इज्जत के, शान के झंडे जो बुलंद हो रहे हैं ये सब खत्म हो जाएगा। तवज्जो है, उस नूर को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन
आशिक़ रसूल यूं कहता है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा कर रहे, सुभान अल्लाह, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस नूर की हिफाजत का जिम्मा रब्बुल आलमीन ने लिया है। रब फरमाता है, ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे नबी के मुशरिकों, इस मेरे नबी के नूर को क्या मिटाओगे जब बरादरान मिल्लत इस्लामिया इस नूर की हिफाजत का जिम्मा मैंने खुद लिया है, तुम क्या मिटा सकते हो? हमारे वो रसूल हैं। अब आइए, ये दुनिया में आए, हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई, शादी के बाद ही तो बच्चे होते हैं, तवज्जो करेंगे आप? सही, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने हुए बैठे हैं, दूल्हा आज भी बनते हैं और सुबह कल कयामत तक बनते रहेंगे। लेकिन जब मेरे नबी के वालिद मोहतरम दूल्हा बने हुए बैठे थे तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया था, ए मौला, आज मेरा ये दिल चाहता है कि मैं तेरे रसूल के वालिद मुहतरम मुकर्रम का बाराती बन जाऊं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मौला, बारात में शरीक हो जाऊं, बारात में चला जाऊं तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील अमी, बारात में कैसे जाओगे? बारात खाकियों की है, तू नूरी है। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया था, ए मौला, जब मैं बशरियत का कुर्ता पहनकर, बशरियत का लिबास पहनकर, इंसानी रूप में जब हजरत मरियम के गिरबान में दम कर सकता हूं तेरे हुक्म से, तो ऐ मौला, ऐ परवरदिगारे आलम, आज मैं भी बशरियत का लिबास पहनकर, बशरियत का कुर्ता पहनकर, इंसानियत के रूप में, आज मैं, अगर तू इजाजत मरहमत फरमाए तो तेरे नबी के वालिद मुहतरम का बाराती भी बन सकता हूं मौला, अगर तू मुझे इजाजत फरमाए। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्रील अमी अमी, जाओ जाओ, चले जाओ, मेरा रसूल का वालिद दूल्हा बना हुआ बैठा है, सजा हुआ बैठा है। अब जिब्रील अमी चलते हैं, अल्लाह फरमाता है, जिब्रील अमी अकेला मत जा। अर्ज किया, मौला, किसको साथ में लेकर जाऊं? रब फरमाता है, इसराफील को साथ में ले लो, मिकाइल को भी साथ में ले लो, इजराइल को भी साथ में ले लो, इन चारों मुकर्रब फरिश्तों को साथ में ले लो। ये चले रसूल के वालिद की बारात करने के लिए, ये चले रसूल के वालिद मोहतरम के वालिद की बारात करने के लिए। इजराइल ने अर्ज किया, ए मौला, मैं काबिजुल अरवाह हूं, इंसानों की रूह कब्ज किया करता हूं। जब इंसान बारात में जाता है तो टाइम भी लग जाता है, देर भी हो जाती है। इतने लम्हों के अंदर जिस इंसान की रूह को कब्ज करूंगा, इस ड्यूटी को कौन अंजाम देगा? उस ड्यूटी को कौन अंजाम देगा? उसकी रूह को कौन कब्ज करेगा? तो रब इरशाद फरमाता है, ए इजराइल, सुनो सुनो, आज ये गम करने वाली रात नहीं, आज किसी को गम पहुंचाने वाली रात नहीं, बल्कि आज तो ये खुशबू वाली रात है। आज इंसान, किसी भी इंसान की रूह को कब्ज नहीं करना है, बल्कि आज मेरे नबी का वालिद दूल्हा बना हुआ बैठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैज़ान औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये वो नबी के वालिद मोहतरम, तवज्जो है, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके निकाह में आ गई, निकाह में आ गई। अब मेरे नबी का नूर जो अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा था, वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर वो हजरत आमना के शिका में मुबारक में पहुंच गया। कहिए सुभान अल्लाह। जब हजरत आमना के शिका में मुबारक में पहुंचा, छठा महीना है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल्ला, अर्ज किया, वालिद मोहतरम हाजिर हूं। कहा, बेटा ये बताओ, जब किसी के यहाँ पहले बच्चे की विलादत होती है तो वो खुशी कैसे करता है, खुशी कैसे मनाता है? अर्ज किया, वालिद मोहतरम, वो अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाई भी तकसीम करता है, फ्रूट भी तकसीम करता है, लोगों को दावत आम करके भी खिलाता है, बिरयानी भी खिलाता है, बेहतरीन से बेहतरीन खाना भी खिलाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए बेटा, हमारे पोते की विलादत का वक्त अन करीब है, जाओ, मक्के से मुल्क शाम में काफिला जा रहा है और बच्चे की पैदाइश से पहले पहले जाकर तुम वहां से बेहतरीन फल खरीद कर लाओ, खजूरें खरीद कर लाओ, ताकि हमारे घर जो बच्चा पैदा होगा हम उस बच्चे
की आमद की खुशी में, उस बच्चे की पैदाइश की खुशी में हम मक्के के लोगों को दावत आम करके खिला सके और लोग पूछे तो कहें हम इस बेटे की पैदाइश की खुशी में दावत आम करके खिला रहे हैं। अर्ज किया वालिद मोहतरम ठीक है, हजरत अब्दुल्ला काफिले वालों के साथ मक्के से मुल्क शाम पहुंचे, बेहतरीन से बेहतरीन फल खरीदे, खजूरें खरीदी। जब वहां से वापस हुए तो कसम खुदा की तारीख ये बताती है कि आप मदीना शरीफ आए, चूंकि हजरत अब्दुल्ला का ननिहाल जो था वो मदीने का था। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपकी दादी हजरत उम्मे सलमा कहाँ की थी? मदीने की। जब ननिहाल में आए तो आपकी तबीयत खराब हो गई। तवज्जो है बात पर, तकरीर नहीं है साहब अभी मेरी। जब तबीयत खराब हो गई, 1 महीना मुसलसल लगातार इलाज किया, लेकिन ठीक नहीं हो पाए। कौन? हुजूर के वालिद। जब ठीक नहीं हो पाए, 1 महीने के बाद आपका विसाल हो जाता है, आपको वहीं पर सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। वो काफिला जो मक्के से मुल्क शाम गया था, वो जब मक्का लौट कर वापस आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, एक काफिले वालों मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? अर्ज किया, ए अब्दुल सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब, वो अब्दुल्ला मुल्क शाम से मदीना हमारे साथ आए, लेकिन वहां उनकी तबीयत खराब हो गई, वहीं उनका विसाल हो चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सुना तो कसम खुदा की उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत आमना ने सुना, उनकी आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। कौन सी ऐसी दुनिया के अंदर औरत होगी जो पहले बच्चे की विलादत से पहले उसके शोहर का सुहाग उजड़ जाए, उसका शोहर आगोश से कब्र हो जाए, उसका शोहर कब्रिस्तान में मदफून हो जाए। हजरत आमना की आंखों से अश्क जारी होते हैं। हजरत अल्लामा इब्न जोजी अलैहि रहमा फरमाते हैं, इधर मक्के की सरजमीन पर हजरत आमना की आंखों से आंसू निकले, कसम खुदा की, तो जन्नत के अंदर हूरें रोने लगती हैं, आसमानों के अंदर फरिश्ते रोने लगते हैं, पहाड़ों के अंदर जिन्नात रोने लगते हैं, दरियाओं के अंदर मछलियां रोने लगती हैं, चरिंदों परिंद रो रहे थे, आसमानी फरिश्ते रो रहे थे, जन्नत की हूरें रो रही थी। रब इरशाद फरमाता है, जन्नत की हूरों तुम्हें क्या हो गया? आसमानी फरिश्तों तुम्हें क्या हो गया? दरियाओं की मछलियां तुम क्यों रोते हो? कायनात के जर्रा जर्रा तुम रोते क्यों हो? तो सारी कायनात की एक आवाज थी, अर्ज कर रही थी, ए मौला, ए परवरदिगारे आलम, अभी तेरा रसूल दुनिया में जलवगर नहीं हुआ, तेरा पैगंबर दुनिया में पहुंचा नहीं, तेरा हबीब दुनिया में पहुंचा नहीं, और उस पैगंबर को तूने दुनिया में पहुंचने से पहले पहले यतीम कर दिया है। तो रब इरशाद फरमाता है, अना वलीयुहु, अना हाफिजुहु, अना नासिरुहु, मैं जिसका मौला बन जाऊं, मैं जिसका मददगार बन जाऊं, मैं जिसका हाफिज और नासिर बन जाऊं, उसको कोई डर है, उसको कोई खौफ है, उसको कोई खतरा है? तो सारी कायनात ने अर्ज किया था, ए मौला, उसको कोई डर नहीं, उसको कोई खौफ नहीं, उसको कोई खतरा नहीं। तो रब फरमाता है, जितना प्यार मुझे अपने नबी से है, उतना प्यार उसके बाप अब्दुल्ला को भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम फिक्र क्यों करते हो? मायूस क्यों होते हो? उतनी मोहब्बत तो उसकी मां आमना को भी नहीं है जितना मुझे अपने नबी से प्यार है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या परवरदिगार, नबी तो बहुत आए, लेकिन किसी को तूने यतीम नहीं किया, इस मोहम्मद रसूलुल्लाह को यतीम क्यों कर दिया? अल्लाह इरशाद फरमाता है, तवज्जो है, कि मेरे फिरिश्तों ये तुम नहीं जानते। तवज्जो है मेरी बात पर? बेशक। सरकार को यतीम करने की 3 हिकमतें हैं। क्या? आइए 3 हिकमतें निकलती हैं अल्लाह पाक ने सरकार को यतीम क्यों किया। अब सारी कायनात कह रही थी, मौला हमें सब्र नहीं आ रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तूने अपने रसूल को यतीम कर दिया। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, सब्र आ जाएगा, मेरे नबी पर दुरूद व सलाम तो पढ़ो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल पर दुरूद व सलाम पढ़ो। अभी मेरा नबी दुनिया में जलवागर नहीं हुआ, मेरा रसूल दुनिया में आया नहीं, मेरा नबी दुनिया में आया नहीं, लेकिन चंद भी दुरूद पढ़ रहे थे, फरिश्ते भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, जन्नत की हूरें भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ रही है, कायनात का जर्रा जर्रा इमामुल
अंबिया पर दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद कर रहा है। जब नबी पर दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद हो रही थी तो कसम खुदा की लोग आज चीज को बिदअत जो कहते हैं, जो शिर्क कहते हैं, अगर नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ना शिर्क होता, अगर बिदअत होता तो मेरा नबी दुनिया में आया नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने हुक्म कर दिया कि मेरे नबी पर खुद सलाम पढ़ो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, क्या हिकमत है सरकार को यतीम करने की? 3। पहली हिकमत समाप्त करें आप। अल्लाह पाक ने रसूल को इसलिए यतीम किया। अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी के वालिद मोहतरम होते तो मेरी कुदरत कामला से मेरे रसूल के और भी बहन भाई पैदा हो सकते थे। तवज्जो बात पर। मेरी कुदरत कामला से मेरे रसूल के और भी बहन भाई पैदा हो सकते थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब नबी के बहन भाई और पैदा हो जाते तो वो रसूल कहकर नहीं बुलाते, वो मोहम्मद कहकर नहीं आवाज देते, वो इमामुल अंबिया कहकर नहीं बुलाते, वो ये कहते भाई तुम इधर आओ, ए भाई तुम इधर आओ। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब वो भाई कहकर बुलाते मुझे बर्दाश्त ना हुआ कि मेरे नबी की कोई बराबरी करने वाला दुनिया में कोई बच्चा पैदा हो, इसलिए मैंने इमामुल अंबिया को यतीम कर दिया। अल्लाह को बर्दाश्त ना हुआ कि मेरे नबी की कोई बराबरी करने वाला दुनिया में मौजूद हो। आज का मुनकिर गुस्ताख नबी की बराबरी करने तैयार है। हाँ, यही बात है। वो कहता है नबी हमारा बड़े भाई जैसी ताजीम करो, और रसूल को इसलिए यतीम कर दिया। रब फरमाता है दुनिया वालों ये वो पैगंबर है कि मुझे बर्दाश्त ना हुआ कि नबी की कोई बराबरी करने वाला दुनिया में पहुंचे बच्चा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमे अहले सुन्नत, जलसा नूरी, नारे तकबीर। देखिए माँ के पेट से तवज्जो करेंगे तो फैल भाई के यहाँ लड़का पैदा हुआ, ठीक तवज्जो है, उस खुशी में ये प्रोग्राम है। अगर इनके मकान पर 2 बच्चे इनसे पैदा हो जाएं तो बोलो मकान का, जमीन का, बैलेंस का, हर चीज का बराबर का हक रखते कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? अब मेरे रसूल के और बहन भाई अगर पैदा हो जाते तो बोलो बराबरी का हक रखते कि नहीं रखते? मेरे नबी कहते तुम मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, इमामुल अंबिया कहो, मुझे मालिक मुख्तार कहो, तो वो ये कह सकते थे कि ऐ मोहम्मद जिस माँ के पेट में तूने कदमों को फैलाया उसमें हमने फैलाया है, जिस बाप के सल्ब से तू पैदा उसी के सल्ब से हम पैदा। ऐ मोहम्मद तू मोहम्मद कहाँ से हो गया, तू नबी कहाँ से हो गया? अल्लाह फरमाता है कि मुझे बर्दाश्त ना हुआ मेरे नबी की कोई बराबरी करने वाला पैदा हो। पहली हिकमत। अब रसूल देखिए तारीखों से पता चलता है कि दूसरी हिकमत आपकी सिमातों के हवाले करूं। अल्लाह ने रसूल को इसलिए यतीम किया। अल्लाह फरमाता है कि मैदान महशर में जब कयामत के दिन हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया किराम अरफात के मैदान में मौजूद होंगे, और कसम खुदा की मेरे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उस दरबार में पेश किया जाता तो माँ ऐलान कर सकती थी, बाप दावा कर सकता था, दादा ऐलान कर सकता था, ऐ मौला परवरदिगारे आलम हमने तेरे रसूल को पाल के, तेरे रसूल की परवरिश करके, तेरे रसूल के नाज नखरे उठा के हमने तेरे रसूल पर एहसान किया है। रब फरमाता है ए दुनिया वालों मेरा नबी किसी का एहसानमंद नहीं, अगर सारी दुनिया है तो मेरे नबी की एहसानमंद है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जलसे नूरी, मसलक आला हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। रसूल किसी का एहसानमंद है नहीं। पूरी दुनिया अगर एहसानमंद है, तवज्जो करेंगे जी, पूरी दुनिया अगर एहसानमंद है तो किसकी है? रसूलुल्लाह की। कहिए मैं आप चरिंद परिंद चांद सूरज सितारे
कुल कायनात का निजाम अगर एहसानमंद है तो किसका है? रसूल का। रसूल किसी का एहसानमंद नहीं है ना। अब आइए तीसरी हिकमत सिमात करें। अल्लाह पाक ने रसूल को इसलिए यतीम किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ दुनिया वालों, जब मेरा रसूल दुनिया में यतीम बनकर जाएगा और मुझे अपने इस पैगंबर की उम्मत में यतीम बच्चों को जो पैदा करना है अरबों खरबों की तादाद से, उन यतीम बच्चों को जब अपनी यतीमी पर रोना आएगा, अपनी यतीमी पर रोना आएगा, मेरे रसूल की यतीमी को याद करके सब्र कर जाएंगे और वो सब्र कर लेंगे कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी शान क्या है। जब अल्लाह पाक ने हमारे रसूल को यतीम पैदा किया तो हमारी हैसियत क्या है। वो मेरे रसूल की यतीमी को याद करके बच्चे सब्र कर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग यतीम से प्यार करें, मोहब्बत करेंगे, शफकत का उनके सर पर हाथ रखेंगे, है ना। इसलिए कि अल्लाह ने रसूल को भी यतीम पैदा किया। अब आइए, रसूल अभी आए नहीं, अपनी वालदा के शिकम में हैं। टाइम के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हुआ। कितने बाद? रात के टाइम की 12वीं शब में 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हुआ। अब हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, रिश्तेदार खातून इधर आओ। कहा क्या काम है? कहा जाओ, बच्चे की पैदाइश का दर्द शुरू हो गया है, दर्द विलादत शुरू है, मक्के की किसी दाया को बुलाकर लाओ। जब कोई भी औरत बच्चे को जनती है, जब कोई भी औरत बच्चे को जन्म देती है, जब कोई भी औरत बच्चे को पैदा करती है, तो बोलो दाइयों का इंतजाम किया जाता है कि नहीं किया जाता? दाइयों को बुलाया जाता है। ये रिश्तेदार खातून टाइम के 12 बजे के बाद सारे मर्द और जन अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। रात के टाइम के 12 बजे के बाद ये रिश्तेदार खातून मक्के की दाया के पास गई। कहा चलो, मक्के की सरजमीन पर हजरत आमना बच्चे को जन्म दे रही है, बच्चे को पैदा कर रही है, आमना के पास चलो। तो सारी दाइयों ने कहा था, मक्के की हर दाई आने से इनकार कर रही थी और कह रही थी, ऐ रिश्तेदार खातून सुनो, जो बच्चा दुनिया में आ रहा है, जो बच्चा दुनिया में कदम रख रहा है, जो बच्चा दुनिया में जन्म ले रहा है, उस बच्चे के वालिद मोहतरम को तो इंतकाल पहले ही हो चुका है। हमारा हक कौन अदा करेगा? हमें पैसा कौन अदा करेगा? हमारा हक कौन देगा? मक्के की हर दाया ने आने से इनकार कर दिया। उस रिश्तेदार खातून ने हजरत आमना के पास आकर अर्ज किया, ए आमना, मक्के की हर दाया ने आने से इनकार कर दिया। हजरत जिब्रील अमीन ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा, अर्ज किया, है मौला, मक्के की हर दाया ने आने से इनकार कर दिया। तो रब इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील अमीन, मक्के की दाइयां क्यों जाती? मैंने यार के पास खुद नहीं जाने दिया, मैंने खुद नहीं जाने दिया। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील मैंने खुद नहीं जाने दिया। जिब्रील अमीन अर्ज करते, मौला तूने क्यों नहीं जाने दिया? इसकी वजह क्या है? जब कोई भी औरत बच्चे को जनती है, जन्म देती है, पैदा करती है, तो दाइयों को पेश किया जाता है, दाइयों को बुलाया जाता है, ऐ मौला तूने क्यों नहीं जाने दिया? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्रील अमीन, मक्के की दाइयां जितनी भी थी सारी नापाक थी, माँ जन्म देने वाली पाक है, रसूल पाक है, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं है। जिब्रील अमीन माने इसलिए नहीं जाने दिया। अब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला इस दाइयों का तू ही इंतजाम फरमा दे। जब औरत बच्चे को जनती है तो दाइयों को तो पेश किया ही जाता है, मौला तू इंतजाम फरमा दे, कौन सी दाइयों को मुंतखब कर रहा है, कौन सी दाइयों को चुन रहा है। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला जरा नाम तो बता दे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्रील अमीन सुनो सुनो, आज उन दाइयों को मुंतखब करना है कि जिनके हाथ भी पाक होंगे, जिनकी आंखें भी पाक होंगी, जिनके लब भी पाक होंगे, जिनके कान भी पाक होंगे, जिनके कपड़े भी पाक होंगे, जिनका जिस्म भी पाक होगा। यही तक महदूद नहीं, रब इरशाद फरमाता है, जिब्रील अमीन आज उन दाइयों को मुंतखब करना है कि जिनका अकाईद भी पाक होगा। जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला जरा उनके नाम तो बता दे, उनका नाम तो बता दे, वो कौन से शहर से ताल्लुक रखती होंगी, कौन से कबीले से ताल्लुक रखती होंगी। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्रील अमीन सुनो सुनो, उनके नाम सुन। रब की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला जल्दी बता।
बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इरशाद फरमाता है, तवज्जो है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील अमी सुनो सुनो, पहली दाई का नाम बताऊं? अर्ज करते हैं मौला जल्दी बता। अल्लाह इरशाद फरमाता है, पहली दाई हजरत हव्वा को बुलाकर लाओ, दूसरी दाई हजरत मरियम को बुलाकर लाओ, तीसरी दाई हजरत हाजरा को बुलाकर लाओ, चौथी दाई हजरत आसिया को बुलाकर लाओ। जिब्रील अमी ने अर्ज किया, मौला हजरत हव्वा आदम की बीबी, औलाद आदम की माँ है, हजरत मरियम ईसा रूहुल्लाह की वालदा है, हजरत हाजरा इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालदा है, हजरत आसिया मूसा कलीमुल्लाह की वालदा है। ऐ मौला ये तो नबियों की माएँ हैं, तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील अमी तूने ये तो देख लिया कि ये नबियों की माएँ हैं, लेकिन तूने ये नहीं देखा कि पैदा होने वाला भी तो इमामुल अंबिया है, पैदा होने वाला भी तो मालिक मुख्तार है, पैदा होने वाला भी तो कायनात। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, हुन्ने आला सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब, नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीनी शीशई, नारे तकबीर। जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, मौला हव्वा आदम की बीबी, औलाद आदम की माँ, हजरत मरियम ईसा रूहुल्लाह की वालदा, हजरत आसिया मूसा कलीमुल्लाह की वालदा, हजरत हाजरा इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालदा, ये तो नबियों की माया है। तो रब ने फरमाया, जिब्रील पैदा होने वाला भी तो इमामुल अंबिया है, पैदा होने वाला भी तो नबियों का सरदार है, पैदा होने वाला भी तो कायनात का मालिक व मुख्तार है। अब जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, ऐ मौला मैं इनको कैसे बुला कर लाऊं? एक बात आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूं, तवज्जो से समाअत करें। अब मैं कहने लगूं, ऐ शीशाई वालों, ऐ शीशाई वालों, ये सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं कहने लगूं, ऐ शीशाई वालों जाओ अपनी कब्रिस्तान से उस पुरानी कब्र से इंसान को उठा कर लाओ जिसको कई हजार साल इंतकाल की हो गए। वजह है तो आप कहें मौलाना उसका तो कब्र का भी पता नहीं होगा कहाँ है कि कहाँ नहीं है, समझ है, मालूम नहीं। लेकिन रब फरमाता है, जिब्रील जाओ इन चारों को पेश करो। तो जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला मैं कहां से बुला कर लाऊं? इनको दुनिया से गए हुए कई कई हजार साल का अरसा हो गया। बेशक बेशक, कई कई हजार साल का अरसा गुजर गया, अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है। तो रब ने फरमाया, ए जिब्रील आज नबी दुनिया में जा रहा है, इनकी कब्रों पे पहुंच के आवाज लगाना तेरा काम है और कब्रों से उठा देना आवाज लगाओ जाता। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब, नारे तकबीर। हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते, मौला कई कई हजार साल का अरसा गुजर गया, इन्हें तो दुनिया से गए हुए, मौला कहां से उठा के लाऊं? अल्लाह फरमाता, आज नबी दुनिया में जा रहा है, नबी की पैदाइश की खुशी में ये अपनी कब्रों से उठ के खड़ी हो जाएंगी। कहिए सुभान अल्लाह। तुम तो आवाज लगा देना जाकर। इस तारीख से ये पता चला कि कब्रों पे जाना जिब्रील अमी की कयामत तक के लिए सुन्नत बन गई। हजरत मोहतरम, अगर कब्रों पे जाना बिदअत होता, अगर कब्रों पे जाना शिर्क होता, कब्रों पे जाना नाजायज व हराम होता, तो अल्लाह पाक जिब्रील अमी को हुक्म ना करता कि जिब्रील अमी इनकी कब्र पे पहुंच के आवाज लगाओ। हजरत जिब्रील अमी उठते हैं और उठने के बाद सबसे पहले हजरत हव्वा आदम की बीवी की कब्र पर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं, ए हव्वा अभी तक तुम कब्र पाक के अंदर आराम कर रही हो, उठकर खड़ी क्यों नहीं हो जाती? मोहम्मद दुनिया में जा रहे हैं, उठकर खड़ी हो जाओ। हजरत हव्वा अपनी कब्र से उठकर खड़ी हो जाती है। हजरत जिब्रील अमी दूसरी कब्र पर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, ए मरियम ईसा रूहुल्लाह की वालिदा, तुम भी अभी तक सो रही हो, चलो इमामुल अंबिया दुनिया में जा रहे हैं, तुम भी आज कब्र से उठकर खड़ी हो जाओ। हजरत मरियम कब्र से उठकर खड़ी हो जाती है। हजरत आसिया की कब्र
पर पहुंचे, आवाज लगाई, ए आसिया अभी तक कई हजार साल का अरसा हो गया, उठी तक नहीं, सो रही हो, चलो चलो मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में जा रहे हैं, उनकी पैदाइश की खुशी में खड़ी हो जाओ। हजरत हाजरा की कब्र पर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, ए हाजरा बड़े प्यारे अंदाज से सो रही हो, बड़े प्यारे अंदाज से आराम कर रही हो, चलो चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में जा रहे हैं, तुम भी अपनी कब्र पर उठकर खड़ी हो जाओ। चारों अपनी कब्रों से उठकर खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है रसूल का मुस्तफा की आमद की खुशी में चारों अपनी कब्रों से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, जिब्रील अमीन ये तो बता दो क्यों उठाया? वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे जगा दिया, ये तो बता दो। कहा मुझसे मत पूछो, रब की बारगाह में जाकर सवाल करो, जल्दी चलो रब की बारगाह में चलो। ये चारों रब की बारगाह में चली। अल्लाह फरमाता है हव्वा अर्श की मौला हाजिर, रब ने फरमाया मरियम अर्श की मौला हाजिर, रब फरमाता आसिया अर्श की मौला हाजिर, रब फरमाता है हाजरा अर्श की मौला हाजिर। कहा चारों आ गई, कहा मौला आ गई। अल्लाह फरमाता है मक्के की सरजमीन पर मेरे नबी की बालदा कमरे के अंदर हजरत आमना अकेली मौजूद है, जाओ जाओ मेरे नबी की बालदा की तुम दाइयां बनकर जाओ। मक्के की हर दाया ने पहुंचने से इनकार कर दिया था। जब ये चारों चली तो अल्लाह इरशाद फरमाता साथ में एक जमात और लेकर जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया एक जमात और लेकर जाओ। अर्श की मौला वो कौन सी जमात है, वो कौन सी ऐसी जमात है? रब ने इरशाद फरमाया ए मरियम सुनो, ए आसिया हाजरा हव्वा सुनो, वो जन्नत की हूरें भी लेती जाओ साथ में। अर्श की मौला जन्नत की हूरें क्या करेंगी? तो रब इरशाद फरमाता है कि जन्नत की हूरें मेरे नबी की पैदाइश की खुशी में ये नाते कसीदे पढ़ती जाएगी, ये तराने गाती जाएंगी, जन्नत की हूरें साथ में जा रही है। रब ने इरशाद फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ, एक जमात और लेकर जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। अर्श की मौला वो कौन सी जमात साथ में लेकर जाए? तो रब इरशाद फरमाता है आसमानी फरिश्तों को लेकर जाओ। अर्श की मौला हम तो तेरे नबी की दाइयां बनकर जा रही है, जन्नत की हूरें नात के कसीदे पढ़ते जाएंगी, लेकिन फरिश्ते क्या करेंगे? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फरिश्ते क्या करेंगे? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है फरिश्ते ये करेंगे कि मोहम्मद की पैदाइश की खुशी का जुलूस निकालते जाएंगे ताकि क़यामत तक मेरे नबी के दीवाने मस्ताने अपनी बस्ती के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का जब जुलूस निकालेंगे तो पता ये चल गया कि क़यामत तक के लिए फरिश्तों की सुन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसले के आला हज़रत उन्होंने सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। जन्नत की हूरें कसीदे पढ़े, आसमानी फरिश्ते दुरूद और सलाम पढ़े, आसमानी फरिश्ते नारे तकबीर और रिसालत की सदाया बुलंद करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश की खुशी में ये दुरूद और सलाम पढ़ते जाए। अगर आज हम मोहम्मद की पैदाइश का खुशी का आज जश्न ईद मिलादुन नबी का अगर जुलूस निकाले तो कुछ लोग बिदअत कहते हैं, क्या उनको ये तारीख याद नहीं कि नबी दुनिया में आए नहीं? लेकिन अल्लाह फरमाता फरिश्ते नबी की खुशी मनाओ, नबी का जुलूस निकालो, नबी की तारीफ और तौसीफ बयान करो। कसम खुदा की जुलूस निकल रहा है, जन्नत की हूरें साथ में है, नबियों की माएं साथ में है, आसमानी फरिश्ते साथ में है। ये सारे चीजें हजरत आमना के कमरे में दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात का है कि दरवाजा खुला हुआ नहीं था आमना का, कोई भी विंडो रोशनदान खुला हुआ नहीं था, कमरा भी बंद, विंडो भी बंद, रोशनदान ऐसा नहीं जो छत फाड़ के निकल जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की वालदा आंसू जारी है। सबसे पहले मेरे नबी की माँ के कदमों को बोसा आसिया ने दिया जाकर। सुभान अल्लाह, जब कदमों को बोसा आसिया ने दिया, हजरत आमना के हाथों को मरियम ने चूमा, हजरत आमना के माथे को हाथों को मरियम ने चूमा, माथे को हाजरा ने चूमा और पेशानी को मेरी तुम्हारी माँ हव्वा ने चूमा। आंख खुल गई। आमना फरमाती हैं जिन्होंने पैरों को बोसा दिया तुम कौन हो?
कहां से आई ये तो बता दो। अरब की तुम नहीं लगती, अजम की तुम नहीं लगती, हिंदुस्तान की तुम नहीं लगती, पाकिस्तान की तुम नहीं लगती, तुर्किस्तान की तुम नहीं लगती, अमेरिका अफ्रीका की तुम नहीं लगती, बर्तानिया की तुम नहीं लगती, जापान की तुम नहीं लगती, किसी भी शहर की, किसी भी कस्बे और देहात की तुम नहीं लगती। मैंने ये बात इसलिए कह दी कि हर इंसान, हिंदुस्तान के लोग आते हरम पाक में काबे का तवाफ करने, अमेरिका के आते हैं काबे का तवाफ करने, बर्तानिया के आते हैं काबे का तवाफ करने। आज तक माने इतनी हसीनो जमील औरतें नहीं देखी, तो जिन्होंने कदमों को आमना के बोसा दिया वो कहने लगी आमना सुनो सुनो तुम्हें मुबारक हो, मेरा नाम आसिया, मैं मूसा कलीमुल्लाह की वालिदा हूँ। जिन्होंने हाथों को चूमा वो कहने लगी ए आमना तुम्हें मुबारक हो, मैं ईसा रूहुल्लाह की वालिदा हूँ। जिन्होंने पेशानी को चूमा वो कहने लगी आमना तुम्हें मुबारक हो, मैं हजरत हाजरा इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैगंबर की वालिदा हूँ। जिन्होंने सर को चूमा वो कहने लगी ए आमना तुम्हें मुबारक हो, इसलिए कि मैं सारी औलादे आदम की माँ हूँ, हव्वा की, हजरत आदम की बीवी हव्वा हूँ। कहने लगी तुम तो मेरे लिए काबिले तासीब हो, तुम तो नबियों की माया हो। तो चारों ने कहा था ए आमना सुनो, हम तो आम नबियों की माया बनी, लेकिन तू तो इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली है, तू तो नबियों की माँ बनने वाली है। इसलिए आमना रुतबा तेरा ज्यादा है, मकाम तेरा ज्यादा है, और शान रिफात और बुलंदी तेरी ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कसम खुदा की, इतना जब सुना तो खुशी के मारे फूल न समाई। कहिए सुभान अल्लाह। ये तो दाइयां बनकर पहुंची, पर ये देखा कि सहन में जो और दूसरी औरतें मौजूद थी, तो आमना फरमाती है ये औरतें क्या करने आई हैं मेरे सहन में? क्या बात है? ये दूसरी औरतें कहाँ की हैं? हिंदुस्तान की आ गई? कहा नहीं। कहा पाकिस्तान की है? कहा वहां की भी नहीं। कहा कौन से शहर की है, कौन से मुल्क की है? कहा आमना ये दुनियावी औरतें नहीं, ये तो जन्नत की हूरें हैं। वाह वाह वाह, ये जन्नत की हूरें हैं। कर्ज क्या, ये क्या करने आई है? कहा ये नबी की जिसको जन रही हो, जिसको पैदा कर रही हो, उसकी आमद की खुशी कर रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये उसकी आमद की खुशी कर रही है। अब आमना फरमाती है उन्होंने क्या देखा कि उनके घर के आसपास में चरिंदों परिंद मंडला रहे थे, तराने गा रहे थे। आमना ने परिंदों से फरमाया, उन चारों नबियों की मायों से फरमाया कि ये तो बता दो हव्वा, आदम, आसिया, हाजरा, आज तक मेरे घर के आसपास में मेरे कोई चरिंदों परिंद नहीं आए, आज ये तराने क्यों गा रहे हैं, आज ये मेरे घर के आसपास में क्यों मंडला रहे हैं? तो उन चारों ने कहा था ए आमना अब हमसे मत पूछो, खुद परिंदों से ही पूछ लो ना। तो हजरत आमना ने परिंदों से कहा ओ परिंदों, आज तक तुम मेरे घर के आसपास नहीं आए, आज तक तुम मंडलाए नहीं, आज तक तुमने ऐसे तराने नहीं गाए, लेकिन ये तो बता दो कि तुम ये तराने क्यों गा रहे हो? परिंदों के अंदर से कोई आवाज नहीं आई, परिंदे कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर हजरत आमना ने रब की बारगाह में अर्ज किया ऐ मौला ये चरिंदों परिंद क्यों मंडला रहे हैं? तो अल्लाह फरमाता है आमना मुझसे मत पूछो, खुद परिंदों से पूछो, तुम क्यों क्यों खुशी कर रहे हो? तो अर्ज किया मौला ये तो बस जबान है, ये कैसे बोलेंगे? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है ए आमना परिंदे आज तक नहीं बोले, लेकिन मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में आज परिंदे भी बोलेंगे, तुम बोलकर देखो। तो हजरत आमना ने कहा ए चरिंदों परिंदों तुम्हें क्या हो गया? तो परिंदों ने लबों को खोला और कहा था आमना तुम्हें मुबारक हो, इमामुल अंबिया आ चुका है, हबीब कायनात आ चुका है, नबियों का सरदार आ चुका है। कसम खुदा की सारी कायनात नबी की खुशी मना रही थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आरिफीन, कुतबतुस सालिकीन, सनदुल मुफस्सिरीन, अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने कलम को उठाया और आला हजरत फरमाते हैं दुनिया वालों जिंदगी आ गई, रौनकें आ गई, जिंदगी आ गई, रौनकें आ गई, बज़्म आलम में कैफो सुरूर आ गया। और आमना तेरे मुकद्दर पर तो सुन्नी कुर्बान, ए आमना तेरे मुकद्दर पर सुन्नी कुर्बान, तेरी गोदी में अल्लाह का नूर आ गया। और सबसे पहले था इनको बनाया गया, सबसे पहले था इनको बनाया गया, नूरे रहमत से इनको सजाया गया और ऐसी तस्वीर महबूब की खींच ली, खुद खुदा को बनाकर सुरूर आ गया, खुदा को बनाकर सुरूर आ गया। जब रसूल दुनिया में आए, हजरत आमना ने नबी को जना। बेशक मक्के की औरतों ने पूछा आमना किस चीज को तुमने जन्म दिया? तो हजरत आमना फरमाती है खरजा मिन्नी लहू नूर अदा लहू कुसूरुश शाम।
आमना ने ये नहीं कहा कि मैंने हीरे को जना, मैंने जवाहरात को जना, चांद को जना, कमर को जना, सूरज को जना। इसलिए वो जानती थी कि मेरा वो पैगंबर है। चांद सूरज की इसके सामने कोई मिसाल नहीं, कोई हैसियत नहीं। ये वो रसूल है कि अगर डूबे हुए सूरज को इशारा करेगा तो डूबा वो सूरज इसके इशारे पर वापस आ जाएगा। ये वो मोहम्मद है, अगर कमर की तरफ इशारा करेगा तो कमर अपने चांद को, अपनी कमर अपने सीने को चाक कर देगा। ये वो मोहम्मद है। हीरा इसलिए नहीं कहा कि इस मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में हीरे मोती जवाहरात तो खुद लुटेंगे, खुद बिखरेंगे, इसलिए नहीं कहा। हजरत आमना फरमाती है, मक्के वालों सुनो सुनो, मेरे वतन से एक नूर निकला। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से एक नूर निकला, उस नूर की बरकत से मैंने मक्के में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल देख लिए। उस नूर की, अब ये बताओ मेरे नबी के नूर की कमाल ये है कि हजरत आमना नबी के नूर पाक की बरकत से मक्के में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल देख सकती है। तो मेरा ईमान ये कहता है कि आज मेरा नबी मदीने में रोजे पाक में आराम फरमा होकर शीशी वालों को भी देख सकता है। कोई नहीं कि आज मेरे वफादार बैठे हुए मेरी आमद के चर्चे कर रहे, मेरी पैदाइश का जिक्र सुन रहे, मेरी पैदाइश की खुशी में तोफैल मेरे उम्मती ने मिलाद को सजाया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाहिजा कर रहे हैं। तभी तो आला हजरत ने कहा है कि ये 12 ना होता तो कुछ भी ना होता। सुभान अल्लाह, ये 12 ना होता तो कुछ भी ना होता, और मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। और दो आलम की बस्ती बसी इसके सदके, और गुलों को मिली ताजगी इसके सदके, और वली इसके सदके, नबी इसके सदके। ये 12 ना होता तो कुछ भी ना होता, और मोहम्मद ना होते कुछ भी नहीं होता। बेशक। हुजूर की फूफी नाम पेश करूं? कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुफिया हुजूर की फूफी का नाम है। किसकी? हाँ, हजरत सुफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये सरकार के 6 कमाल पेश करती है। कहिए सुभान अल्लाह। क्या? सरकार के दुनिया में आने की 6 अजीब चीजें बयान करती है सुफिया। ये कहती हैं कि दुनिया में अज़ल से लेकर सुबह कयामत तक औरतें बच्चों को पैदा करती रहेंगी, लेकिन मेरे भतीजे के आने का अंदाज निराला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने का अंदाज निराला। मक्के के लोगों ने पूछा, मक्के की औरतों ने सवाल किया, मक्के की औरतों ने पूछा, ए सुफिया ये तो बता दो कि उसके आने का अंदाज कैसे निराला। तो हजरत सुफिया फरमाती, तवज्जो करेंगे बात पर, हजरत सुफिया फरमाती है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवागर हुए, तो कोई भी इंसान दुनिया में जब पैदा होता है तो उस कमरे को जगमगाया नहीं जाता, वो चमकता नहीं है, वो महकता नहीं है। लेकिन मोहम्मद ने जब कदम रखा तो उनके कदमों की ये बरकत रही कि जिस कमरे में सरकार ने जन्म लिया वो कमरा सरकार की नूर से रोशन मुनव्वर हो गया था। वो रोशन मुनव्वर हो गया था, वो कमरा जगमगा उठा था। किसी लाइट का इंतजाम नहीं था, किसी भी बल्ब का इंतजाम नहीं था, किसी भी मोमबत्ती का इंतजाम नहीं था, किसी भी सिलेंडर का इंतजाम नहीं था, लेकिन सरकार की नूर की बरकत से पूरा कमरा मुनव्वर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला कमाल एक हो गया, कमरा वो रोशन और मुनव्वर हो गया। हजरत सुफिया फरमाती हैं कि जब नबी आए तो रसूल ने आते ही सजदा किया। सुभान अल्लाह। बेशक। क्या किया? दुनिया में आज तो कोई बच्चा सजदा करता आया? अपना होश नहीं होता, खबर नहीं होती, रोता हुआ चिल्लाता हुआ आता है। लेकिन मुस्तफ़ा की ये वो शान है, नबी फरमाते हैं, इसलिए रसूल सजदा करते हुए आए, फरमाया ए दुनिया वालों, इंसानों, मैं तुम जैसा नहीं, तुम मुझ जैसे नहीं। वाह सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए पैदा होते ही मैं अल्लाह की मार्फत की पहचान रखता हूँ कि मेरा रब है, अल्लाह एक है। सरकार ने आते ही सजदा किया। सर हम पढ़ते हैं, जब सजदे में जाते हैं तो क्या करते हैं? सुभान रब्बियल आला। सरकार ने क्या कहा? रब्बे हबली उम्मती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अब इस पर कुछ लोग एतराज करते हैं कि सुन्नी आलिम, सुन्नी लोग अवाम को खुश करने के लिए मन घड़त बात पेश करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, पैदाइश के बाद उसकी परवरिश की जाती है, उसको पाला जाता है, वो
होशियार जब हो जाता है, कई साल के बाद बच्चा बोलता है, लेकिन हम ये कैसे मान ले वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं कि मोहम्मद आते ही बोल पड़े, मोहम्मद पैदा होते ही बोल पड़े। लेकिन मैं कुरान से साबित कर दूं तो बोलो मानोगे? उन नजदियों को जवाब दे दोगे, उन वहाबियों को जवाब दे दोगे? तो आइए कुरान का सूरह मरियम का मुताला करके देखिए, सूरह मरियम को पढ़कर देखिए। जब हजरत ईसा पैगंबर दुनिया में जलवागर हुए और बगैर बाप के पैदा हुए, हजरत मरियम उस बच्चे को लेकर, ईसा पैगंबर को लेकर जब अपनी बस्ती के अंदर आई, बस्ती के लोगों ने कहा, मरियम या उख्ता हारूना माँ काना अबू की मराज सौई व माँ कानत उम्मू की बगिया। ए हारून की बहन, तेरा बाप तो बदकार नहीं था, तेरी माँ तो बुरी नहीं थी, तेरे घराने के लोग तो बुरे नहीं है, तूने ये गलत कदम क्यों उठाया? मरियम की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज किया मौला ये लोग मुझे ताना दे रहे हैं, तूने बगैर बाप के बेटा दे दिया, बिना शादी के बेटा दे दिया, अभी मेरी बारात नहीं आई, अभी मेरी डोली नहीं उठी, मैं किसी की दुल्हन नहीं बनी, बिना शादी के बेटा अता कर दिया, ये दुनिया वाले मुझे ताना दे रहे हैं, मेरी इज्जत पर धब्बा लगा रहे हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फकुली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा। ए मरियम तू इनसे बात मत कर और ये कह दे मैंने आज अल्लाह ताला की रजा के लिए खामोशी का रोजा रखा है, और ये भी कह दे फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, आज मैं किसी इंसान से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब मक्के उन लोगों ने ये सुना तो और बिगड़ जाते हैं, कहने लगे मरियम एक तो तूने गलत कदम उठाया और फिर भी ऐसी बातें कर। ईसा पैगंबर को कितना टाइम हो गया पैदा हुए? 12 घंटे। कितना? और अपनी वालिदा की गोद में है। लोग बुरा कह रहे हैं बैतुल मुकद्दस की, तवज्जो है, कह रहे हैं मरियम तूने गलत कदम क्यों उठाया? जब ये कहा हजरत मरियम की आंखों में आंसू आ गए, कहा मौला इस कौम को क्या जवाब दूं? अल्लाह फरमाता फअशारत इलै, तू मत बोल, बच्चे की तरफ इशारा कर दे। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मत अल्लाह। बोल, बच्चे की तरफ इशारा कर दे और कह दे कि मुद्दई से पूछ लो। वाह वाह, पेशो मुद्दई से पूछ लो कि तू कहां से आया है। अशारत इलै, अल्लाह का कुरान कहता है मरियम ने इशारा कर दिया, ऐ कौम के लोगों, ऐ शहर के लोगों, इस बच्चे से ही सवाल करो, मुझसे मत पूछो। जब वो लोग मजबूर हो गए, कहने लगे ऐ मरियम अब भी तू ऐसी बातें करती है, बच्चा कहीं बोलता होगा, तो मरियम ने कहा तुम इससे बोल कर तो देखो सही। कहिए सुभान अल्लाह। जब लोगों ने सवाल किया बच्चे तू ही फैसला फरमा दे, तो हजरत ईसा पैगंबर अपनी वालिदा का दूध पी रहे थे, दूध पीना छोड़ दिया। ईसा पैगंबर ने कहा इन्नी अब्दुल्ला, अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, आतानियल किताब, और उसने मुझे किताब देकर भेजा है, वजाअलनी नबिय्या, और मुझे नबी बनाकर भेजा है। अब कुरान ये कहता है ए दुनिया वालों, जब ईसा पैगंबर 12 घंटे की उम्र में आकर दुनिया में बोल सकते हैं, कौम को जवाब दे सकते हैं, तो नबी तो हमारा सारे नबियों का सरदार रहा, क्या वो पैदा होते ही नहीं बोल सकता? पैदा होते ही अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं नहीं कर सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन से ताज्जुब की बात है? अरे हमारे नबी तो नबियों के सरदार हैं, हमारे नबी तो इमामुल अंबिया हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अगर ये कह दे रब्बे हबली उम्मती, तो कौन से वाह वाह, बेशक कौन से ताज्जुब की बात है? अल्लाह इरशाद फरमाता, तवज्जो है, उशहुदू या मलाइकती, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ। मौला किस बात पर? तो अल्लाह फरमाता अन्ना हबीबी ला युनसा उम्मतुहु इंदल विलादती फकैफ युनसा यौमल क़ियामा। बेशक सुभान अल्लाह। जब मेरा नबी अपनी उम्मत को विलादत के वक्त ना भूला फरिश्तों, मेरा नबी शबे मेराज में कैसे भूल सकता है? और शबे मेराज में नहीं भूला तो मेरा नबी कयामत के दिन कैसे भूल सकता है? सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब, नारे तकबीर। ये तो हदीस कुदसी है, रब का कलाम है ना। अन्ना हबीबी ला युनसा, तवज्जो है, अन्ना हबीबी ला युनसा उम्मतु इंदल विलादती फकैफ युनसा यौमल क़ियामा। मेरा नबी जब उम्मत को विलादत के वक्त न भूला, कह रहा रब्बे हबली उम्मती, तो मेरा रसूल बोलो कयामत के दिन कैसे भुला देगा? कैसे भुला देगा? भूल सकते हैं?
सुभान अल्लाह का, ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गए? 2 कमरा जगमगाया, दूसरे सरकार ने आते ही सजदा किया और उम्मत को, जोर से कह दो, उम्मत को 2 हो गए ना, क्या बाकी बचे? 4। हजरत सुफिया फरमाती है जब किसी भी बहन के भाई के यहाँ कोई बच्चा पहला पैदा होता है, पहले बच्चे की विलादत होती है, तो भतीजे की बहन को खुशी होती कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुफिया ने देखा मेरे भाई के यहाँ बच्चा पैदा हो गया, लाओ इस भतीजे की खुशी तो कर लूं। जब कोई भी औरत बच्चा जनती है, बच्चे की मां नापाक हो जाती है, बच्चा नापाक होता है, जिस जगह बच्चा जन्म लेता उस जगह को भी नापाक कर देता है। हजरत सुफिया फरमाती है लाओ भतीजे को गुस्ल तो दे दूं। जब गुस्ल का इरादा से उठी और पानी को लेकर चली तो पर्दे गैस से आवाज आती है, ए सुफिया ये क्या करने लगी है? तो सुफिया फरमाती है मौला मैं भतीजों को गुस्ल देने जा रही हूँ, भतीजे को नहलाने जा रही हूँ, भतीजों को पाक और शफाफ करने जा रही हूँ। तो पर्दे गैस से आवाज आती है, ए सुफिया इसको नहलाने की जरूरत नहीं, हमने खुद गुस्ल देकर भेजा है, इसको पाक करके भेजा है, ये तो दुनिया को पाक करने जा रहा है, ये तो पढ़कर गया है, दुनिया को पढ़ाने जा रहा है, और ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाकर दुनिया वालों को जन्नत देने जा रहा है। गुस्ल देने की जरूरत नहीं, हमने खुद पढ़ा के खुद गुस्ल देकर भेजा है। हजरत सुफिया ने वो इरादा तब्दील कर दिया कि चलिए मौला मैं गुस्ल नहीं देती, लेकिन आइए। हजरत सुफिया फरमाती है कम से कम थोड़ा बहुत तो हक अदा करूं भतीजे का, लाओ कम से कम सुरमा ही लगा दूं, बेशक सुरमा ही लगा दूं। जब सुरमा लेकर जब चली हजरत सुफिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, तो फिर पर्दे गैब से आवाज आती है, ए सुफिया ये क्या करने लगी है? तो सुफिया कहती है मौला कम से कम थोड़ा तो हक अदा करूं, भतीजे के सुरमा तो लगा दूंगा। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैब से आवाज आती है, ए सुफिया तुम सुरमा कहाँ का लगाओगी? हिंदुस्तान का लगाओगी तो निकल जाएगा, पाकिस्तान का लगाओगी तो खत्म हो जाएगा, अमेरिका का लगाओगी वो भी निकल जाएगा, अफ्रीका का लगाओगी वो भी निकल जाएगा। कहा मौला फिर क्या करूं? सुरमा तो लगाओगी। तो अल्लाह फरमाता है तुम सुरमा मत लगाओ, मैंने खुद लगा के भेजा है। मौला हमने इरशाद फरमा दिया, हमने सुरमा ऐसा लगा कर भेजा कि अजल से लगाया और कयामत तक ना निकलेगा। ए मौला वो सुरमा कौन सा है? तो रब इरशाद फरमाता है कुरान पाक के अंदर माज़गल बसरू वमा बाबा बाबा सुभान अल्लाह, माज़गल बसरू वमा तका, ये सुरमा हमने लगा कर भेजा। चलिए मौला सुरमा भी तूने लगा दिया, गुस्ल भी तूने देकर भेजा, पाको शफाफ होकर मोहम्मद दुनिया में आया, लेकिन कम से कम लाओ ये तो देखूं कि नाफ कटवा दूं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा आता है दुनिया में नाफ कटवाई जाती है कि नहीं? सही है बात? ये मेरे चेहरे को देख के बयान कर रहे हैं, सही है ना बात? लाओ नाफ कटवा दूं। हजरत सुफिया खुद बयान फरमाती है दुनिया वालों मोहम्मद की नाफ कटने की जरूरत नहीं थी, नाफ भी कटी हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरत सुफिया फरमाती है कि लाओ कपड़े तो पहना दूं, तो नूरी चादर में लिपटे हुए थे, बेशक सुभान उस पर लिखा हुआ था मोहरे नबुव्वत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शान से कोई बच्चा आया, इस वकार के साथ कोई बच्चा आया, इस अच्छे अंदाज के साथ कोई बच्चा आया हो, तो जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह बशर, मैं उनकी गुलामी करने तैयार हूं कि सुरमा भी लगा हुआ हो, गुस्ल भी दिया हुआ हो, नाफ भी कटी हुई हो, और पुष्ट पर लिखा हुआ हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो चादर में भी हो। तो इस शान से कोई नहीं आया। अगर इस शान से आता है तो नबियों का सरदार आता है, इमाम अंबिया आता है, मालिक व मुख्तार आते हैं, हमारे रसूल इस शान से तशरीफ लाए। बेशक। अब हजरत आमना से लोगों ने पूछा मक्के की, आमना अच्छा तुम बयान करो तुमने कैसे जाना? तो हजरत आमना फरमाती हैं ववदअतहु मतहूरा, वो बिल्कुल पाक और शफ़ाफ पैदा हुआ, खुशबू आ रही थी। और नबी की शान ये है
कि जहां आदम ने कदम रखे मैदान अरफात पाक हो गया। सुभान अल्लाह कहिए। जहां आदम ने कदम रखे मैदान अरफात पाक हुआ, जहां इब्राहिम ने कदम रखे मकाम इब्राहिम पाक हुआ, जहां इस्माइल ने कदम रखे आबे समजम का कुआं पाक हुआ, और जहां हजरत हाजरा ने सफा मरवा की पहाड़ी पर अपने कदम रखे तो सफा मरवा की पहाड़ी पाक हो गई। इतनी जगह को रिफात और बुलंदी मिली, इतनी जगह को शान और इज्जत मिली। लेकिन कसम खुदा की आइए रसूल के वकार पर पहुंचे, रसूल की शान पर पहुंचे। ए मुस्तफा तूने कदम तो मक्के में रखा, लेकिन रब फरमाता है ए मेरे रसूल तेरे कदमों की बरकत से मक्का ही पाक नहीं पूरी दुनिया को पाक। सुभान अल्लाह, सुभान। तेरे कदमों की बरकत से मक्का ही पाक नहीं पूरी दुनिया को पाक कर।